अंधविश्वास का नतीजा। सुंदरवन के घने जंगलों में एक शेर अपने गुफा में रहता था। वह शेर बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह शिकार करने के लिए गुफा से बाहर निकलता है और जंगल में घूमने लगता है। उसे एक हिरन दिखाई देता है। हिरन मजे से घास खा रहा था। आज तो बढ़िया शिकार मिला है। दबे पांव जाकर इसको दबोच लेता हूँ। शेर दबे पांव चलकर हिरन के नजदीक पड़ता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस तरह वह हिरन के थोड़ा करीब आ जाता है। वह जब हिरन पर हमला करता है तो हिरन को भनक लग जाता है और वह भागने लगता है। शेर हिरन का पीछा करने लगता है। भाग कर कहाँ जाओगे? आज मैं तुम्हारा शिकार करके रहूंगा। शेर हिरन का पीछा तो करता है, पर बूढ़ा होने के कारण वह जल्दी ही थक जाता है। यह बुढ़ापा कहीं मुझे भूखा न मार दे। शेर को थक कर रुका हुआ देखकर हिरन उसके पास आता है। क्या हुआ शेर महाराज? अभी तो पूछ रहे थे कि मैं भागकर कहाँ जाऊंगा। क्या हुआ, थक गए क्या? मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाता है मूर्ख। हाँ, उड़ाऊंगा। क्या कर लेंगे, मुझे पकड़ेंगे? शेर फिर से हिरन का पीछा करता है, पर वह हिरन को पकड़ नहीं पाता और थक जाता है। अरे रे रे, शेर महाराज फिर थक गए। चुपचाप जो बचे हुए दिन है गुफा में काट लीजिए। कहीं मेरा पीछा करते करते आपकी जान न निकल जाए। हिरन शेर का मजाक उड़ा रहा था। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता। वह वापस अपनी गुफा में चला जाता है। शेर की गुफा से कुछ दूरी पर एक लोमड़ी खरगोश का शिकार कर रही थी। लोमड़ी भी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वह खरगोश को पकड़ नहीं पा रही थी। एक बंदर पेड़ पर बैठकर लोमड़ी और खरगोश के बीच चल रहे पकड़ा पकड़ी का खेल का आनंद ले रहा था। लोमड़ी जब बहुत ज्यादा थक जाती है, तब तक खरगोश वहां से काफी दूर भाग जाता है। काकी, शिकार पकड़ में नहीं आ रहा क्या? हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए शिकार मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गया। कोई बात नहीं काकी, कल फिर से कोशिश करना। कल तक क्या मैं भूखी ही रहूंगी? शेर महाराजा के पास जाकर उनसे कुछ शिकार का टुकड़ा मांग लेती हूँ। आज उधार से ही पेट भरना पड़ेगा। लोमड़ी शेर के गुफा में जाती है। शेर महाराज, मैं आज भूखी हूँ। मैं आज शिकार नहीं पकड़ पाई। कृपया करके अपनी शिकार से मुझे कुछ टुकड़ा उधार दे दीजिए। अफसोस की बात है, मैं भी शिकार नहीं कर पाया और मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। यह बुढ़ापा अब भारी पड़ रहा है। हाँ महाराज, बूढ़ा होने के कारण शिकार पकड़ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हमें कुछ तरकीब सोचनी होगी जिससे हम शिकार को आसानी से पकड़ सकें। लोमड़ी को एक तरकीब सूझता है। वह शेर को तरकीब समझाकर गुफा से बाहर आ जाती है। जंगल में घूमते घूमते उसे एक हिरन का झुंड मिलता है। वह आराम से हिरनों के पास जाकर घूमने लगती है। सभी हिरन सतर्क हो जाते हैं, पर लोमड़ी किसी भी हिरन पर हमला करने की कोशिश नहीं करती। वह बस उनके बीच घूमती रहती है। यह लोमड़ी हमारे आसपास घूम रही है। आश्चर्य की बात है, अभी तक इसने किसी पर हमला नहीं किया। क्या पता यह उसकी कोई चाल हो। सतर्क रहो। हो सकता है वो हमारे बेफिक्र होने का इंतजार कर रही हो। अगले दिन जब हिरन घास चरने आते हैं, तो लोमड़ी उनके बीच फिर से घूमने लगती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। सभी हिरन इस बात से हैरान थे कि इतने दिनों तक उसके बीच घूमने के बाद भी लोमड़ी ने किसी पर भी हमला नहीं किया।
एक दिन एक हिरन लोमड़ी से पूछता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमारे बीच घूम रही हो और किसी को खाने की कोशिश नहीं की। तुम हमारे साथ क्यों घूमती हो? दरअसल मैं शाकाहारी हूँ। मुझे शाकाहारी जानवरों के आसपास घूमना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे बीच घूमती हूँ। तुम शाकाहारी कैसे बन गई? तुम्हें किसी जानवर का मांस खाने का मन नहीं करता? मैंने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया है। मैं अब शुद्ध शाकाहारी भोजन खाती हूँ। इससे मैं अगले जन्म में इंसान के रूप में पैदा हो जाऊंगी। इंसान तो जीवन में सारा काम कर सकता है। वह जीवन बहुत सुखमय होता है। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन आश्चर्यचकित रह जाता है। वह यह बात अपनी सभी साथियों को बताता है। मुझे भी संन्यास लेना है। मुझे भी। इसी तरह सभी हिरन के मन में संन्यास लेकर इंसान बनने की इच्छा जाग जाती है। अगले दिन वह सब लोमड़ी से पूछते हैं। लोमड़ी काकी, हम सभी तुम्हारी तरह संन्यास लेकर अगले जन्म में इंसान बनना चाहते हैं। हमें भी संन्यास लेने का रास्ता बता दो। यह रास्ता बहुत ही कठिन है और इसमें कई दिन का समय लगता है। यह विद्या एक बार में एक को ही सिखाई जा सकती है, क्योंकि इसके लिए एकांत जगह की जरूरत पड़ती है। मेरे पास एकांत जगह है। मैं बारी बारी से तुम्हें ये विद्या सिखा दूंगी। लोमड़ी एक हिरन को अपने साथ शेर की गुफा के पास ले जाती है। इस गुफा के अंदर शांति है। तुम इसमें जाकर आंख बंद करके ध्यान लगाओ। हिरन गुफा के अंदर जाता है। शेर हिरन को मार देता है और फिर शेर और लोमड़ी मिलकर उसे खा जाते हैं। लोमड़ी इसी तरह रोज एक हिरन को संन्यास के बहाने गुफा में ले जाती है। लालच और अंधविश्वास के कारण हिरन लोमड़ी और शेर का शिकार बनने लगे। इसलिए हमें किसी के बहकावे में ना आकर अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।